हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और अपना चैप्टर 5 चल रहा था मैग्नेटिज्म और मैटर। तो उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें, उस चैप्टर का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, मैग्नेटिक डाइपोल जिसको बोला जाता है, वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इस चैप्टर का एक और पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ जो होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम करता है उस चीज़ को समझना। अर्थ जो होती है, देखो अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये होता है या नहीं होता है, इस पर तो अभी तक चर्चा ही चल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 गॉस, या फिर इसको बोला जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला, या फिर इसको बोला जाएगा 1 ओरेस्टेल, ठीक है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। किसका है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली होता है 1 गॉस या 10⁻⁴ टेस्ला या 1 ओरेस्टेल, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना हो सकता है, ठीक है। अब इतना होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर अर्थ के अंदर मैग्नेट भी है भी अर्थ जो होती है उसके अंदर मैग्नेट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके अंदर मैग्नेट भी होती है। तो अब जैसे मान लो ये अर्थ की मैग्नेट होती है, ठीक है, जैसे ये अर्थ की मैग्नेट है, इस अर्थ की मैग्नेट की यदि अपन बात करें तो अर्थ की मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है, अर्थ की मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ की मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो तो होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो होता है जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। समझ में आ रही चीज़? नॉर्मली अपन जब किसी मैग्नेट को हैंग करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अपने पास कोई मैग्नेट है, अर्थ की नहीं है, नॉर्मल अपने पास जैसे मैग्नेट है, तो इसको यदि फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसका नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, इसका साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है। ये तो नॉर्मल मैग्नेट की बात होती है। लेकिन यदि मैं अर्थ के मैग्नेट की बात करूं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, जो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो मैग्नेट कैसे रखी हुई है, तो वो मैग्नेट ऐसी मानी जाती है कि उस मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में ये तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, और अर्थ के पोल्स किस तरह से रखे हुए हैं मैग्नेट के, वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपने पास में आता है एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है कि वास्तव में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है, तो अपन इसके एविडेंस क्या निकल के आए, बस उसी से अपन आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भी अर्थ के अंदर भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि अर्थ के अंदर भी कोई ना कोई मैग्नेट होती है। तो एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंस क्या मिले वो चीज़ समझना। कि जब इस किसी मैग्नेट को अर्थ पर फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो इसका नॉर्थ पोल हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला जाता है, इसका साउथ पोल हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाता है। चाहे मैं इसको कैसे भी रोटेट कर दूँ वो वापस घूम के ऐसे आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर इसको कोई खींचने वाला होगा और इधर इसको कोई खींचने वाला होगा, तभी तो ये घूम फिर के वापस ऐसे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर यदि ये नॉर्थ पोल जा रहा है तो इसका मतलब अर्थ का जो है इधर कौन सा पोल हो सकता है, साउथ पोल हो सकता है, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इस पर भी। इसका नॉर्थ पोल इधर आया है इधर की तरफ, तो वो नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कौन, साउथ पोल। इसका मतलब अर्थ जो है उसका साउथ पोल इधर है, और यदि इधर इस मैग्नेट का साउथ पोल चला गया, इसका मतलब अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है। समझ में आ रही चीज़? तो जिधर इसका नॉर्थ गया है उधर तो अर्थ की मैग्नेट का साउथ है, और जिधर इसका साउथ गया है उधर इसकी अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ है। तो इसका नॉर्थ जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, यानी कि अर्थ की मैग्नेट का साउथ होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और इधर जाता है साउथ, तो इसके पास में होता है साउथ किधर जाता है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ पे अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होता है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। समझ में आ रही चीज़? तो एक तो एविडेंस ये मिला कि जब फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट लगा दी जाती है तो वो हमेशा नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला जाता है, साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड एविडेंस क्या मिला। सेकंड एविडेंस ये मिला कि यदि इस मैग्नेट के चारों तरफ मैं एक चक्कर लगा लूँ ऐसे, तो मुझे कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो यदि न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, इस मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे यदि जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था इधर, ठीक है। हो सकता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो और इसके बराबर हो जाए, यानी कि इस मैग्नेट यानी मान लो यदि 100 टेस्ला इधर की तरफ बनाया होगा तो अर्थ ने भी 100 टेस्ला इधर की तरफ बनाया होगा, और इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया।
यानी कि न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलेंगे जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करने वाला हो। तो दूसरा कौन सा होगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए अपन बोलते हैं कि यदि किसी मैग्नेट के चारों तरफ दो चक्कर किसी मैग्नेट के चारों तरफ चक्कर लगाया जाए तो अपन को कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट्स हमेशा ये बताते हैं कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो कैंसिल आउट कब करेगा? जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड से होगा, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ एविडेंसेज मिले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब समझो, अब नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक ये आता है अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब मेन अपना जो टॉपिक है वन ये निकल के आता है कि अर्थ की मैग्नेटिज्म जो है वो किस तरह से काम करती है और वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, कुछ डेफिनेशंस होते हैं। फिर उसके बाद में अपन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको अपन बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अब डायग्राम को समझना, डायग्राम क्या बोलता है उस चीज़ को समझना। ठीक है, डिफरेंट पेन ले लेते हैं क्योंकि अपने पेन काम आएंगे। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये तो अपनी अर्थ है। ठीक है, ढंग से समझना डायग्राम को, ये तो अपनी अर्थ है अर्थ गोल है। इस अर्थ में ये जो एक्सिस जा रही है और एक ये वाली एक्सिस जा रही है, इसकी ये काम नहीं आएगी तो अपन ये बनाते हैं। ये जो एक्सिस है इसको तो अपन क्या नाम देते हैं? जियोग्राफिकल, टर्म ध्यान रखना, जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। और इधर की तरफ जो होता है अर्थ का वो होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इधर की तरफ होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल। SG जो है वो बता रहा है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल बता रहे हैं। और देखो ये जो लाइन मैं बना दूँ, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर इसको। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। अब देखो इस अर्थ के अंदर अपन बोल रहे हैं एक मैग्नेट रखी हुई है, अर्थ की खुद की मैग्नेट है। अब वो रखी हुई कैसे है, मानी कैसे जाती है? एक्चुअल में कुछ नहीं है, मानी जाती है कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अभी तक कोई अपन को ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वास्तव में मैग्नेट है या नहीं है। तो ये मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ऐसी मानी गई कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखी हुई है वो जैसी रखी हुई है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ऐसे हो गई एक्सिस। ठीक है, ये जब मैग्नेट ऐसे रखी हुई है तो इसका नॉर्थ की तरह साउथ की तरह को यदि देखा गया तो देखो, यदि अपन इसके नॉर्थ की बात करें तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो होता है अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल, और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल। समझ में आ रही चीज? और ये जो लाइन अपन को दिख रही है इसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, दे देंगे नाम मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन जाएगी, ये वाली, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन जाएगी इसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको अपन नाम देंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ रहे हो चीज़ों को कैसे बनाया गया है? अब समझो, अब क्या होगा, एक और पेन लाते हैं। अब देखो इस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में और ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस जो है इसके बीच में जो ये एंगल सा दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है ये एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट होती है, वो एकदम सीधी एक्सिस पे नहीं आती। ठीक है, सीधी एक्सिस पे नहीं आती, ऐसा माना गया कि थोड़ा सा 20 डिग्री, कहीं तो मैं 13 डिग्री में मिलेगा, कहीं 15 डिग्री मिलेगा, क्योंकि फिक्स नहीं है। तो ये 20 डिग्री पे, यहाँ पे मैं डेटा ले रहा हूँ कि 20 डिग्री पर ऐसे टिल्ट है, थोड़े से एंगल से है, लेकिन वो कितने से अभी तक कुछ अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ से जो फोर्स लाइन बाहर निकलेगी, ये जो अर्थ की मैग्नेट है उसमें से जो फोर्स लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी? नॉर्थ से आउटवर्ड होगी और साउथ से इनवर्ड होगी, ऐसे ही चलेगी। तो फोर्स लाइन जो चलेगी यहाँ पे वो अपन बोलेंगे नॉर्थ से तो क्या रहेगी? आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से तो क्या है? आउटवर्ड। और नॉर्थ से आउटवर्ड है तो साउथ में क्या हो गई? इनवर्ड हो गई, हो गई इस तरह से। तो नॉर्थ में आउटवर्ड है तो साउथ में क्या हुई? इनवर्ड हुई। चल रही है इस तरह से। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। तो नॉर्थ से आउटवर्ड है और साउथ से क्या हो गई? इनवर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी फोर्स लाइन आएगी जो साउथ से इनवर्ड होगी, नॉर्थ से आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा की पूरा डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए डायग्राम है। फिर से समझना इस चीज़ को
ये जो पूरी दिखाई दे रही है सर्कुलर शेप में, ये तो क्या है अपनी, ये तो अपनी अर्थ है। ये तो प्यारी सी सुंदर सी गोल सी क्या है अपनी अर्थ है अर्थ। उस अर्थ में ये जो एक्सिस आ रही है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, सॉरी ये तो हो गई जियोग्राफिकल एक्सिस, इधर की तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इधर की तरफ जियोग्राफिकल साउथ पोल, और ये जो एक्सिस आ रही है ये वाली, ये हो गई अपनी इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर जिसको बोल सकते हैं। उसमें मैग्नेट जो है वो थोड़ी सी ऐसे रखी गई है, ये अर्थ की मैग्नेट है। ये कौन सी मैग्नेट है, ये यदि अपन बात करें तो ये एक्चुअल में कौन सी मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट है, ठीक है, ये अर्थ की मैग्नेट है, ठीक है। अर्थ की मैग्नेट का देखेंगे तो जो साउथ पोल होता है वो तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है, और ये थोड़ी सी 20 डिग्री से टिल्ट होती है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये जो लाइन जाएगी इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। फोर्स लाइन नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ में इस तरह से इंटर होगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास में क्या आ गया, ये तो अपने पास में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ गया एक तरह से, कि अर्थ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अब अपने पास में कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस कौन कौन सी है? फर्स्ट डेफिनेशन तो अपन क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस। सेकंड डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, सेकंड डेफिनेशन अपने पास में आएगी मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। थर्ड डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, थर्ड डेफिनेशन अपन बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे फोर्थ डेफिनेशन जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और फिफ्थ डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब देखो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होगा, दिख रहा है जियोग्राफिकल एक्सिस, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल, इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। इट इज द लाइन मीटिंग पॉइंट या मीटिंग लाइन ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस, जो अर्थ की मैग्नेट है उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो एक्सिस है, उस एक्सिस को नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। देखो जियोग्राफिकल एक्सिस एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। कितनी हो सकती है? मैं एक बॉल ले आता हूँ ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है तो मैं अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक बॉल लेकर आते हैं, फिर उससे और क्लियरिटी आएगी। तो अपने पास बॉल आ गई है, यानी कि अर्थ आ गई है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज़ को, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं इस अर्थ में, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, ऐसा ही होता है क्या? ऐसे होता है या कुछ और होता है? मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे चीज़ें। यदि ये अर्थ है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो ऐसे हैं, देखो समझना इस चीज़ को, वो इस अर्थ पे ऐसे हैं क्या? ये ऐसे नहीं है भाई, ये ऐसे हैं इस अर्थ पे, इस तरह से, समझ में आ रही चीज़? ऐसे। तो ये जो लाइन जा रही है तो अर्थ की क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। और ये क्या है अर्थ की, ये यदि देखें तो ये क्या है अर्थ की, ये अर्थ की क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। जो ये वाली लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये वाली, ये लाइन कौन सी है अर्थ की, जियोग्राफिकल एक्सिस, ये वाली, ठीक है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है, ऐसा वर्टिकल नहीं है, ऐसे नहीं जाएगी, हॉरिजॉन्टली है। और अर्थ इसी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो इसी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हो गई, ये तो अपनी हो गई जियोग्राफिकल एक्सिस, और ये हो गया जियोग्राफिकल इक्वेटर, हो गया। और ये अर्थ अपनी ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि अर्थ की जो मैग्नेट है वो इसके अंदर ऐसे रखी हुई है, ये जो एक्सिस जा रही है उस एक्सिस से क्या है, 20 डिग्री पे ऐसे रखी हुई है, समझ में आ रही चीज़? ये 20 डिग्री पे जो ऐसे रखी हुई है, ये एक्चुअल में ऐसे है 20 डिग्री पे, समझ में आ रही है? ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, यहाँ इधर की तरफ तो कौन सा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इधर की तरफ क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, अपने लिए क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ इधर है, जियोग्राफिकल साउथ इधर है। इसको 3D में नहीं बना सकते इसलिए अपने ऊपर बना दिया, एक्चुअल में है वो इसके आर पार पीछे, ठीक है। तो इधर की तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इधर की तरफ जियोग्राफिकल साउथ पोल, ऐसा ही है। अब अपन बोल रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेट जो रखी हुई है वो ऐसे रखी हुई है, 20 डिग्री पे रखी हुई है ऐसे। तो अब जब मैग्नेट इसके अंदर ऐसे रखी हुई है, तो अब देखो मैग्नेट से नॉर्थ डायरेक्शन में चारों तरफ ही तो फोर्स लाइन बाहर निकलेगी,
नोड से बाहर निकले ऐसे जाएगी, 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 ऐसे जाएगी। हर डायरेक्शन में फोर्स लाइन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। समझ में आ रही चीज़? पीछे से भी जाएगी, इधर 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 से भी जाएगी। हर डायरेक्शन में जितनी भी डायरेक्शंस दिख रही है, हर डायरेक्शन में नॉर्थ से फोर्स लाइन बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर होगी, ऐसा चलेगा। ठीक है, अब समझो। अब अपन बोल रहे हैं कि जियोग्राफिकल एक्सिस, तो जियोग्राफिकल एक्सिस तो क्या हो गया, ये वाली हो गई जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये वाला इधर की तरफ इस सेंटर पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, ये मानो ये ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे आ रही होगी मान लो, तो ये जो लाइन जा रही है, पासिंग हो रही है यहाँ से अर्थ के सेंटर से, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ये एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। अरे जियोग्राफिकल नॉर्थ एक ही है, जियोग्राफिकल साउथ एक ही है, सेंटर एक ही है, तो एक ही तो लाइन पास होगी, तो जियोग्राफिकल एक्सिस तो एक ही हो सकती है। ठीक है, सेकंड अपने पास में आता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अर्थ की जो मैग्नेट ऐसे रखी हुई है 20 डिग्री पे, ठीक है, इसके नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को अपन नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये भी एक ही हो सकती है भाई, मैग्नेट से जो लाइन पास होगी वो कैसी होगी, एक ही तो हो सकती है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस भी एक ही हो सकती है, मैग्नेटिक एक्सिस भी एक ही हो सकती है। मैग्नेटिक इक्वेटर वो समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन बन रहा है या जो लाइन बन रही है वो क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेट के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये एक ही होगा या एक से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये एक ही होगा मैग्नेटिक इक्वेटर या एक से ज़्यादा हो सकता है। देखो ये ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, समझना इस चीज़ को। रुक जाओ, अभी रुकेगी नहीं, बॉल है, नेचर है। चलो ये अपने इस तरह से आ गए, ये मैग्नेट ऐसे रखी है, मैग्नेटिक इक्वेटर है परपेंडिकुलर। क्या ये भी मैग्नेटिक इक्वेटर है? बिल्कुल है, परपेंडिकुलर है भी, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है। ये भी है परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ये पूरा क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर है। यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर ये पूरा की पूरा, यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये सब क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर तो जा रही है लाइंस। ठीक है, तो यदि मैं इस पूरे को मिला दूँ तो क्या बनेगा, एक ग्रेट सर्किल बन जाएगा अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर एक बड़ा सर्किल बन जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या बना देता है, अर्थ के ऊपर एक पूरा लार्ज सर्किल बना देता है। और ये बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ पे हो सकते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा, ये मान लो अर्थ की मैग्नेट है, सॉरी, ये मान लो अर्थ की एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है ये वाली, ठीक है, ऐसे ये जियोग्राफिकल एक्सिस है जो इसके अंदर से पास हो रही है। ठीक है, इस जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन जा रहा है, जिस प्लेन में ये एक्सिस है उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ रही थी, इसको बोला जाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। कि इस जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन पास हो रहा है, इस प्लेन को बोला जाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब देखो ये एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन भी इसकी लाइन से पास हो रहा है, पूरा पूरा परपेंडिकुलर है। क्या ये भी जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये भी जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये भी जियोग्राफिकल, भी सब क्या हो रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ही पास हो रहे हैं और इससे एक्सिस से पास हो रहे हैं, लेंथ के अलोंग है। और वैसे प्लेन क्या है, इसके मैग्नेट के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी लेंथ के अलोंग है, लेंथ से पास हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये जो भी प्लेन बनेगा वो सब क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन पास होगा, जो पूरे मैग्नेट जो पूरी एक्सिस से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन जो होंगे वो भी इनफाइनाइट बन सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कुछ ही नहीं है, ये मैग्नेट ऐसे रखी हुई है अर्थ के अंदर 20 डिग्री पे। ठीक है, तो मेरिडियन का मतलब ही परपेंडिकुलर प्लेन होता है। तो ये जो मैग्नेट से पास हो सकता है, ठीक है, ये मैग्नेट इसके अंदर से जा रही है, ये मैग्नेट से जो परपेंडिकुलर प्लेन पास होंगे इतने सारे, इसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ डेफिनेशंस आती है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, ये एक ही हो सकती है। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक्सिस होती है इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ये भी एक ही हो सकती है। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है लाइन पास होगी। अब ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी परपेंडिकुलर है, ऐसे भी परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर तो लाइन पास हो रही है 90 डिग्री पे। तो बहुत सारी मैग्नेटिक इक्वेटर हो सकते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन पास होगा, ये वाला
ठीक है। ये प्लेन ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, पीछे से भी होगा, इधर से भी होगा, ऐसे भी होगा, तो बहुत सारे जियोग्राफिकल मेरिडियन बनेंगे। तो ये जो प्लेन पास होता है इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कि मैग्नेट की एक्सिस से जो प्लेन पास होता है ऐसा, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, 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 ये सब क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर तो प्लेन पास हो रहे हैं, तो इसको नाम क्या देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो अपने पास में कुछ इसकी डेफिनेशंस आ गई। अब नेक्स्ट देखो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को समझना, अब मेन चीज़ अपनी वही है, डेफिनेशन तो उन पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को समझने के लिए बताए गए हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है उसको अपन नाम देते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। 3 एलिमेंट्स आएंगे अपने पास में, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट्स को अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा वो चीज़ समझना। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये दिख रहा है एंगल दोनों के बीच में, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। जियोग्राफिकल मेरिडियन तो ये रहा और मैग्नेटिक मेरिडियन ये रहा, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और इसको डिनोट करेंगे अपन अल्फा से, ठीक है। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नंबर 2 इसके अंदर आता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब इसको समझना, एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, इसको समझना। जैसे ये है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब देखो, अब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा ही रहा था, ठीक है, चारों तरफ जा रहा था इसमें, इस तरह से, ठीक है, चारों तरफ इसमें जा रहा था। मैंने किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, अर्थ पे कर दिया, अभी सरफेस पे अपन ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो ये नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आ जाता है, साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ आ जाता है। अब देखो यहाँ से फोर्स लाइन यदि ऐसे निकल रही होगी इस तरह से, तो यहाँ पे यदि फोर्स लाइन ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी, तो मैग्नेट को जब यहाँ पे लटकाया जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल से, जो इसका ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से डिप हो जाती है, कुछ एंगल से झुक जाती है। जैसे मान लो ये है, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे ही है, तो हॉरिजॉन्टल से थोड़े से एंगल से वो डिप हो जाती है, इस डिप एंगल को ही नाम दिया जाता है एंगल ऑफ डिप। समझ में आ रही चीज़? यदि किसी मैग्नेट को, अब ये देखना तुम, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, कि यदि किसी मैग्नेट को अर्थ की सरफेस पे फ्रीली सस्पेंड कर दें तो नॉर्थ नॉर्थ में जाता है, साउथ साउथ में जाता है, ये चीज़ तो होती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से भी थोड़े से एंगल से डिप हो जाती है। तो ये डिप क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे अर्थ का जो रिजल्टेंट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको, वो कौन से डायरेक्शन में, इधर की तरफ, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिप हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप को डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप को डिनोट करेंगे अपन थीटा से, ठीक है। अब देखो इसको, अब मेन चीज़ ये समझना, ये अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, फोर्स लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे जा रही है। यदि मैं यहाँ पर इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूँ इस प्लेस पे, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है अर्थ की मैग्नेट का, और यदि ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है तो ये ऐसे रोटेट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अभी साउथ पोल पे नॉर्थ पोल क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कितने एंगल पे हो गया, ये कितने एंगल पे, ये मैग्नेट कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे। और इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे यहाँ हुआ है वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ होगा, यहाँ भी तो ऐसा होगा। यहाँ पे क्या है, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये दिए नॉर्थ पोल है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है इसने, 90 डिग्री। भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यही तो है, तो इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है इसने, 90 डिग्री। यानी कि पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है, अपन पोल्स की बात करें तो पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होगा थीटा, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझना, ये ऐसे था, ये नॉर्थ पोल था, ये अर्थ का, सॉरी, ये तो अर्थ का क्या हो गया, इधर की तरफ तो कौन सा होता है, अर्थ का साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। और यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल था, ये ऐसे था। अब मैं यदि इसको अर्थ पे पूरा एक चक्कर कटवाऊँ तो देखो कैसे कटेगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा,
घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? ये कौन सा पोल हुआ? ये कौन सा था? साउथ पोल था, साउथ पोल। और ये किधर चला गया? सॉरी, देखो फिर से देखना, ये अर्थ का साउथ पोल है और ये अपना नॉर्थ पोल है, ये ब्लैक वाला नॉर्थ पोल है, ध्यान रखना। तो ये नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, ये साउथ, ये सॉरी ये अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है इधर की तरफ, सॉरी कौन सा है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। नीचे की तरफ कौन सा है? अर्थ का नॉर्थ पोल। तो अर्थ का यदि इधर नॉर्थ पोल है तो ये इसका साउथ पोल इधर रहेगा। फिर जैसे जैसे अपन चक्कर कटवाएंगे, ठीक है, चक्कर कटवाया, इधर आया तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा, क्योंकि इधर कौन सा पोल मिला? साउथ पोल। तो नॉर्थ वाला इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऐसे 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो देखो ये ऐसे घूम रहा था, तो हर बार इसने हॉरिजॉन्टल से भी, इस प्लेन पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल तो क्या है? ये वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से हर बार ये किसी एंगल से डिप हो जाता है, तो इसी को अपन नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप। लेकिन इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर पे ये हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल हो जाता है, क्योंकि ऐसे रोटेट होना शुरू होगा। देखो ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ तो इक्वेटर पे आके एकदम हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल हो जाता है, फिर वापस घूम के इससे हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर्स पे यदि अपन बात करें तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री। यानी कि इक्वेटर्स पे यदि अपन बात करेंगे तो इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा? इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और बाकी टाइम क्या रहेगा? 0 डिग्री से तो ज़्यादा रहेगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगी और 90 डिग्री से कम होगी। यानी कि एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 से 90 के बीच में रहता है। क्लियर है? ये अपने पास में आता है सेकंड इसका एंगल ऑफ डिप, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं कि पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 90 डिग्री। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये ईएमएफ नहीं है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है भैया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको समझना, ये भी और ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये उससे भी ज़बरदस्त चीज़ है, समझना यदि समझ में आता है तो देखना। ये अपन ने मान लिया, ये जो है ये तो मैंने मान लिया क्या है? जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया क्या चीज़ है? इसको अपन ने मान लिया कि ये तो क्या है? जियोग्राफिकल मेरिडियन है, मेरिडियन, ठीक है। अब इस जियोग्राफिकल मेरिडियन में, ठीक है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी आएगा। तो इस जियोग्राफिकल मेरिडियन में यदि अपन बात करें तो जियोग्राफिकल मेरिडियन में किसी एंगल पे ये क्या है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ऐसे समझ में आ रही चीज़? ये क्या है यहाँ पे? ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये कितने एंगल पे है? अल्फा पे। अल्फा ही माना है अपन ने, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी। जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये क्या चीज़ आई है? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल क्या होता है? अल्फा। और अल्फा को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे किसी मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही तो जाती है और किसी एंगल पर डिप हो जाती है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जब किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया तो सस्पेंड करने पे वो इस तरह से इतने एंगल पे डिप हो गई। ये मान लो ये कोई मैग्नेट थी जो इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करने पे वो ऐसे डिप हुई, ठीक है। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। ये वो मैग्नेट है जो अपन ने लटकाई है, ठीक है। तो इसने इस हॉरिजॉन्टल से, यही तो हॉरिजॉन्टल हुआ इसका, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया ये एंगल क्या हो गया? अपना एंगल ऑफ डिप हो गया। तो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही आ रहा है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट, ठीक है, इस प्लेस पे। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आया तो मैग्नेट भी ऐसे हो गई, ये एंगल से थोड़ी सी डिप हो गई ऐसे, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, चला गया। तो हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से डिप हुआ ये कितना हो गया? एंगल ऑफ डिप। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला प्लेन भी ऐसे है, इसको समझना, ये ऐसा नहीं है कि नीचे आ रहा है, ये एक्चुअल में ऐसे है, इसको समझो ऐसे। ये यदि मान लो जियोग्राफिकल मेरिडियन है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही तो बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है तो इन दोनों के भी ये ऐसे है, इस तरह से एक ही प्लेन में है, ठीक है। और अर्थ जो मैग्नेट है वो ऐसे जा रही है इस तरह से, तो मैग्नेट ऐसे चली गई तो इसका मतलब अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया इसने ये कितना हो गया? थीटा, जिसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, हो गया।
अब यहाँ से देखो, ये अपना इधर की तरफ हो गया। इस B का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँ, इधर की तरफ, तो वो क्या आएगा, ये B ऐसे है और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, इसको अपन बोलेंगे B cos थीटा, और इस B का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँगा तो ये क्या आएगा, B sin थीटा। और जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, आप समझना इस चीज़ को, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था और अर्थ का हॉरिजॉन्टल ये है, तो थीटा ये वाला एंगल हो गया। तो यदि मैं ऐसा कंपोनेंट लूँगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, और ऐसा लिया तो ये कैसे बना, वर्टिकल कंपोनेंट बना अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो बना। तो ये जो है इसको तो बोला जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता है B cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है B sin थीटा। तो अब इसको यदि अपन आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ा के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो BH आया है वो तो क्या आया है, B cos थीटा, और जो BV आया है वो क्या आया है, B sin थीटा। दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से और भी चीज़ें निकाल ली जाती है, BH अपॉन BV करेंगे या BV अपॉन BH करेंगे तो क्या आएगा, यदि मैं BV अपॉन, ये सारी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, BV अपॉन BH करूँगा तो B से B कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा क्या है, यदि इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, देखो इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो क्या होगा, BV का या BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, मैं लिखूँगा क्या, BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या बचेगा B स्क्वायर। यानी कि B जो आएगा वो क्या आएगा, रूट में BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। यानी कि अपने पास में BV और BH है, तो क्या होगा, मुझे उस पोजीशन पे अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। या फिर मेरे पास में BV और BH है तो मैं वहाँ पर एंगल ऑफ डिप पता लगा लूँगा कि ये जो मैग्नेट हो कितने एंगल से डिप होगी। समझ में आ रही चीज़। तो ये अपने यहाँ से इस तरह से यहाँ से अपन ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। BH कई बार सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जाता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा और एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा, तो अपन BH की वैल्यू निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा, तो अपन वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, यदि अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है और एंगल ऑफ डिप दे रखा है तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लूँगा। तो इनमें से कुछ भी वैल्यू अपन को दी भी हो सकती है और कुछ वैल्यू अपन से पूछी जा सकती है। तो ये सारा की सारा जो होता है उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट तो अपना था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसमें तो अपन ने बोला था जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकंड अपने पास में था एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप में अपन ने बोला था कि अर्थ की सरफेस पे यदि किसी फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को लटका दिया जाए तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से डिप हो जाती है। ये डिप क्यों होती है, क्योंकि इस पोजीशन पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो जितने एंगल से डिप होती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हर पोजीशन पर एंगल ऑफ डिप जो चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होता है वो मैंने बता ही दिया था कि वो ऐसे चेंज होता है, यदि मैं पोल्स की बात करूँ तो ऐसे ऐसे रहता है और फिर घूमते 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 यहाँ पे आके वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हर पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप जो वो चेंज होता रहता है और इसकी रेंज होती है 0 से 90 डिग्री। यदि अपन इक्वेटर पे बात करेंगे तो 0 डिग्री होता है, पोल्स पे बात करेंगे तो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे यदि एंगल से डिप हो जाता है तो यानी कि यहाँ पे अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो इधर की तरफ आ गया। फिर इसका एंगल ऑफ डिप मान लो थीटा डिग्री है तो इसका इधर कंपोनेंट लूंगा तो वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा B cos थीटा, और इधर कंपोनेंट लूंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा B sin थीटा। तो ये B cos थीटा हो गया, ये B sin थीटा हो गया। फिर अपन ने कुछ वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। तो ये अपने पास में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट अच्छा सच्चा प्यारा पॉइंट कंप्लीट हो गया जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्या आएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट अपन बोल चुके हैं पहले भी कि जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड यदि ऐसे कर दिया, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे चल रहा होगा या नॉर्थ से साउथ ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चल रहा है, और यदि इसका मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए और सेम मैग्नीट्यूड से हो जाए तो उस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स को अपन नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट्स पे होता क्या है एक्चुअल में, न्यूट्रल पॉइंट्स पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यदि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल अर्थ के हॉरिजॉन्टल अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो
तो उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स को अपन नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट्स दो तरीके से हो सकते हैं कि जैसे मान लो ये जो मैग्नेट अपन रख रहे हैं, ये मैग्नेट मैंने इस तरह से रखी है कि इसका नॉर्थ तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है। और दूसरी बार मैं इसको ऐसे रखूंगा कि जो नॉर्थ है वो तो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, जो साउथ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। अब इसको समझना, अपन को ये चीज़ तो पता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैसे चलता है, वो तो अपने पास में फिक्स ही है भी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स चल रहा है ऐसे ही, कौन से डायरेक्शन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो चल रहा है कौन से डायरेक्शन में, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने बोल दिया जियोग्राफिकल कौन सा, यहाँ पर तो अपने पास में है जियोग्राफिकल साउथ और यहाँ पे कौन सा है जियोग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, तो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चलता है। ये अपन ने देखा है अभी, यदि याद हो तो ऐसा अपन ने देखा था कि अर्थ ऐसे रखी हुई थी। ठीक है, थोड़ी इस तरह से बन गई, तो ऐसे कोई मैग्नेट रखी हुई थी अर्थ की, यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। और इधर की तरफ क्या था, इधर की तरफ जियोग्राफिकल क्या था साउथ पोल, इधर की तरफ क्या था जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ, जियोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो जियोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या चल रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। अब इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दी। कैसे रख दी, मान लो मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से रखी, पेन दूसरा ले लेते हैं, तो मैंने इसके अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे रखी है, ऐसे इस तरह से कैसे रखी है वो अपन ने पॉइंट ले रखा है, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रख दी और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट का वो तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, तो साउथ पोल क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ हो जाएगा। अब इससे जो फोर्स लाइंस बाहर निकलेगी वो ऐसे ही तो निकलेगी, नॉर्थ से तो आउटवर्ड होगी और साउथ से कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ऐसे ही तो बनाएंगे अपन, नॉर्थ से तो कैसी है आउटवर्ड और साउथ से कैसी है इनवर्ड। तो ये नॉर्थ से तो आउटवर्ड होगी और साउथ से कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो मैंने फोर्स लाइन को जैसे बना दी इस तरह से। ठीक है, ऐसी फोर्स लाइन्स यहाँ पे बनेगी, ऐसी बनेगी, तो ऐसी फोर्स लाइन जो यहाँ पे बन जाएगी, बन गई। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे फोर्स लाइन ऐसे चल रही है नॉर्थ से साउथ इस तरह से, तो फोर्स लाइन ऐसे चल रही है। ठीक है, एक दो और बना देते हैं या एक ही चलने दो। तो फोर्स लाइन कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ पे चल रही है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे चल रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी तो चलेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऐसे चला दो। ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है पूरे में। ठीक है, इस तरह से। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो अपना ऐसे चल रहा है और जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है इस तरह से। अब देखो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो वहाँ जीरो होगा। मैग्नीट्यूड की तो बाद में बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो वहाँ पे जीरो होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ है, मेरे पास में दो पॉइंट है, या तो इस मैग्नेट का इक्वेटर हो और सॉरी एक्सिस हो, या इस मैग्नेट की इक्वेटर हो। कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। देखो यहाँ पर तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्स, यदि मैं इक्वेटर की बात करूँ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो वो जीरो हो जाए, मैं ये मान लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक्सिस पे क्या होगा, एक्सिस पे देखेंगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यानी कि एक्सिस के ऊपर तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा अपन को, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो यहाँ से r डिस्टेंस पे मिल गया। ठीक है, तो जब r डिस्टेंस पे मिला तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि याद हो तो मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4πm/r³ होता है ऐसा। तो मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4πm/r³ और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, अर्थ के इस प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर अपन को क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब यदि मुझे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कहीं यदि अब मान लो मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैग्नेट ले आऊँगा और न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ लूँगा। न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर भी मिला वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, वहाँ पर इस मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल ही सकते हैं भी। न्यूट्रल पॉइंट कहीं पर भी मिल गया, जैसे मान लो यहाँ मिल गया तो इस मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला जा सकता है।
वो तो उसके लिए तो अपने पास फॉर्मूला है मैग्नेट के इक्वेटर के लिए और मैग्नेट के एक्सिस के लिए, मैग्नेट के रैंडम पॉइंट के लिए, सबके लिए अपने पास फॉर्मूले हैं। तो इसका मतलब यदि मान लो यहाँ मिल गया तो इक्वेटर पे 0 मिला है, इक्वेटर पे मान लो न्यूट्रल पॉइंट मिला है, इसका मतलब यहाँ पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इक्वल हो गया इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के, हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लो, उतना ही क्या है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा सीधा निकाला जा सकता है। यदि इक्वेटर पे है तो μ0/4πm/r3, यदि एक्सिस पे आता है तो μ0/4π2m/r3 होता है। तो यदि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ हो और साउथ पोल साउथ की तरफ हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलते हैं? मैग्नेट के इक्वेटोरियल प्लेन पे मिलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाता है? μ0/4πm/r3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये तो अपना इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट ये होगा व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स क्या, अब क्या हो जाएगा? साउथ पोल पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, अब साउथ पोल जो है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हो और नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ हो, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं, फिर से नया बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हो और नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ हो, तो फिर अपना न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, वो चीज़ अपन को देखनी है। क्या इक्वेटर पे ही मिलेंगे या फिर क्या एक्सिस पे मिलेंगे? ठीक है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो अब इसको समझना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो अपन ऐसे ही बना देंगे। ये तो अपना क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे चल रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा भला चल रहा है, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ऐसे। ठीक है, अब समझो इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई मैग्नेट को ला के रखा, इधर की तरफ तो क्या है? इधर की तरफ तो अपना क्या है? जियोग्राफिकल कौन सा? नॉर्थ पोल, और इधर की तरफ क्या है? जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, अब मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे किसी मैग्नेट को ला के रख दिया, मैग्नेट को लाके तो रखा, और कैसे रखा? साउथ पोल पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसका मतलब यहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो क्या होगा? साउथ पोल, और इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब देखो इसमें फोर्स लाइंस कैसे बाहर निकलेगी, फोर्स लाइन कैसे बाहर निकलेगी? इसमें फोर्स लाइन निकलेगी नॉर्थ से तो आउटवर्ड और साउथ से इनवर्ड, यानी कि यहाँ से फोर्स लाइन कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी फोर्स लाइंस, नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से इनवर्ड, ऐसे चल जाएगी, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, कुछ इस तरह से चल रहा है ऐसे। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। अब देखो यदि मैं इक्वेटर पे देखूंगा, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, ये तो एक्सिस हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? मैग्नेट की एक्सिस हो गई। ठीक है, यदि अपन इक्वेटोरियल प्लेन पे देखेंगे तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल आउट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट अपन को इक्वेटर पे तो नहीं मिलेंगे, फिर कहाँ मिलेंगे? यदि मैं एक्सिस पे देखूँ, इस पॉइंट पे देखूँ, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ आ रहा है नॉर्थ से आउटवर्ड, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, यानी कि मैग्नेट की एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट अब मिलेगा। मैग्नेट के एक्सिस पे मान लो सेंटर से मैं मान लेता हूँ कि 8 डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, तो मैग्नेट की एक्सिस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? μ0/4π2m/r3। ये मैग्नेट की एक्सिस पे फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ से जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की एक्सिस पे बनेगा, उतना ही अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़? तो ये अपने पास में आता है मैग्नेट की एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसका मतलब जब नॉर्थ पोल की तरफ अर्थ मैग्नेट नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ यदि साउथ पोल होता है तो न्यूट्रल पॉइंट अपन को मिलता है एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सिस पे, फॉर्मूले के इक्वल के। और यदि साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल होता है तो न्यूट्रल पॉइंट अपन को मिलता है इक्वेटर पे, और फॉर्मूला जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है? इक्वेटर के, और उसका फॉर्मूला होता है μ0/4πm/r3। r होता है सेंटर से उस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस, m अपन जानते हैं क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और 4π है ही। तो ये अपने पास में न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर का अपना कंप्लीट हो गया। अर्थ मैग्नेटिज्म अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म अपने पास में कुछ भी नहीं रहा है, सारा कुछ अपन ने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो अब अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपने पास में इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आएगी,
उसके बाद में कुछ थ्योरी के टॉपिक्स है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर बचा है ये, मान लो कुछ अच्छी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें बची है जो सीधी सीधी याद करने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ें अपन देख लेंगे। बाकी चैप्टर फुल स्विंग में चल रहा है, हार्डली 2 या 3 क्लास मैक्सिमम मान लो, 3 क्लास के अंदर अब ये चैप्टर जो अब अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी तैयारी करते हुए चलो और मज़े करते हुए चलो। ऑल द वेरी बेस्ट।